ओम शनिश्चराय नमः। ओम शांताय नमः। ओम मंदाय नमः। ओम छायापुत्राय नमः। ओम नीलवर्णाय नमः। भगवान श्री शनिदेव के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, महादेव का, शनिदेव का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से आप अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन में नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 11 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज शनिवार का दिन है, दिनांक 12 जुलाई सन 2025। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की आज द्वितीया तिथि रहेगी। आज चंद्रोदय व्यापनी द्वितीया में अशून्य शयन व्रत किया जाएगा। आज के दिन माँ लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु की सम्यक पूजा अर्चन करनी चाहिए। चंद्रमा को अर्घ्य देकर रात्रि में भोजन करना चाहिए। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज प्रातःकाल 9:07 से पूर्वाह्न 10:50 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। शनिवार को आपके शहर से पूर्व दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से पूर्व दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो इस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा अदरक खाकर निकलिए, आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज प्रातःकाल 7:24 से प्रातःकाल 9:07 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 12:32 से दोपहर 2:15 तक चर का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 3:58 से सायंकाल 5:41 तक अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से दोपहर 1 बजे के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं आज के दैनिक राशिफल की। तो क्या कहते हैं आज के दिन के सितारे, कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, सितारों की चाल। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए अपने राशि अनुसार। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि ध्यान रखें, हर नई मुश्किल एक अवसर है। क्या महाराज? हर नई मुश्किल एक अवसर है और हर अवसर एक नया प्रशिक्षण है। उस अवसर से सीखो और आगे बढ़ो। सफलता अगले मोड़ पर आपका इंतजार कर रही है। समाधान, हनुमान मंदिर में नारियल अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, शनिदेव कहते हैं कि जिसके पास उम्मीद है, प्रयास है, वो जिंदगी के हर इम्तिहान में पास है। क्या महाराज? जिनके पास उम्मीद है और एफर्ट्स भी है, प्रयास भी है, संकल्प भी है, वो लाइफ के हर इम्तिहान में, हर एग्जामिनेशन में पास है। इसलिए क्या करें महाराज? उम्मीद और प्रयास को अपना गहना बना कर रखें। समाधान, कन्याओं को टोस्ट के पैकेटों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, शनिदेव कहते हैं कि ध्यान रखो, स्ट्रेस, टेंशन उतना ही लो
जितने में काम हो जाए। क्या महाराज? स्ट्रेस, टेंशन, तनाव उतना ही लो जितने में काम हो जाए। इतनी स्ट्रेस, इतना टेंशन, इतना तनाव मत लेना कि जिंदगी ही तमाम हो जाए। तो डोंट गेट टू बी डिप्रेस्ड टुडे। तली हुई चीजें, मसालेदार भोजन से बचिएगा। समाधान, काली रंग की गौ माता को गुड़ खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कॉलर जुड़े ओम प्रकाश जी हमारे साथ में श्री गंगानगर से, प्रश्न पूछिए। जी कॉल बीच में कट गई थी। बेटा लोगों को पूछा, बेटा के बहू का नाम है पिंकी। हाँ। डेट ऑफ बर्थ है 7 मई 1995। हाँ। स्थान है लाडनू नागौर। हाँ। समय? समय 1:30 AM। 7 मई 1995, 1:30 AM, लाडनू नागौर। और बेटे का नाम है मयंक। इसकी डेट ऑफ बर्थ है 10 जनवरी 1994। 10/1/94, 3:20 AM। प्रश्न क्या है आपका? हेलो। हाँ, प्रश्न? गुरु जी, इन दोनों का आपस में बिल्कुल ट्यूनिंग नहीं है और बच्चा थोड़ा डोमिनेट करने की कोशिश करता है। और जब बच्चा के ससुर इस बच्चे के आपस में कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि क्या इस लड़के के मंगल की शांति हुई कि नहीं हुई? ये पता नहीं, जो घर वाले करें नहीं करे, हम करवा देंगे। आप करवा दो। अगर आप अपने बच्चे का भला चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके बच्चे को पूर्ण आयु प्राप्त हो, आपके बच्चे में कैरियर में स्टेबिलिटी आए, तो आप इसके नीच के मंगल की शांति कराओ। नहीं तो जीवन भर आप बच्चे के बारे में प्रश्न ही पूछते रहो। आप इस बात को समझने का प्रयास करो कि इसका मंगल नीच राशि का है और मंगल भी 28 डिग्री का है, 28 डिग्री का। चंद्रमा के साथ बैठा जरूर है, लेकिन चंद्रमा तो मात्र 9 डिग्री का है। अगर चंद्रमा बलशाली होता तो मंगल का दोष को कम करता, लेकिन यह तो मंगल 28 डिग्री का है। मन के घर का स्वामी जो है, चतुर्थ भाव का भी स्वामी है और दाम्पत्य भाव में बैठा है। इस तरह का मंगल, और वो भी सप्तम भाव में, सीधा पति के ऊपर इम्पैक्ट करता है। अब आप मेरे से प्रश्न पूछते रहो बेटे के बारे में कि बेटा स्टेबल नहीं है, स्टेबल नहीं है। तो 100 बातों की एक बात कि आपका बेटा तब तक स्टेबल नहीं होगा जब तक आप इसकी मंगल की शांति नहीं कराओगे। विधिवत अच्छे से पंडित से पूरी बात करके इसकी ढंग से विधिवत शांति नहीं कराओगे। कायदे से तो आपको मिलान करते वक्त, विवाह करने से पहले ये देखना चाहिए था कि आपका बच्चा मांगलिक नहीं है और ये मांगलिक है। परिहार से कोई मतलब नहीं है कि उसके शनि है, इसके मंगल है। बाद में भुगतते रहो बैठ के घर में, शनि मंगल को लेके बैठे रहो। तो सीधी सी बात यह है ओम प्रकाश जी, आप हमारे पुराने साथी बंधु हैं और मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि ज़रूरी नहीं है हर पूजा पियर वाले कराएं। आप सक्षम हो, आप क्यों नहीं करा देते हो? तो आप करवाइए इसकी मंगल की शांति, तब जाके इनके, नहीं तो आपस में भी संबंध खराब हो जाएंगे। और केतु की महादशा चल रही है इसको 2029 तक, तो थोड़ा सा सावधानी रखें। फिर 20 साल की शुक्र की महादशा आएगी। तो बच्चे के बारे में प्रश्न, अब जैसे हमने कहा सूर्य की महादशा, बुध का अंतर, जीवन का अच्छा दौर है। अब आप कहोगे कि अच्छा दौर तो है ही नहीं महाराज। वो इसलिए नहीं है क्योंकि पत्नी का मंगल उसको जीवन भर सेट नहीं होने देगा। तो 100 बातों की एक बात, आपकी बहू की मंगल की शांति कराइए। लाल रंग उसको बिल्कुल नहीं पहनना है, चांदी उसको पहना के रखिए। एक सफ़ेद मूंगा, लाल मूंगा नहीं, सफ़ेद मूंगा चांदी के अंदर अनामिका उंगली के अंदर धारण करवा दीजिए। मंगलवार का व्रत शुरू कर दें। मंगलवार को लाल रंग के फलों का दान करें। भवानी जी जयपुर से जुड़े हैं, आपका प्रश्न पूछिए। मेरा पोता है, उसकी शादी नहीं हो रही। उसका जन्म है 5 जुलाई 96। समय? सुबह 7:45। 5 जुलाई 1996 सुबह 7:45 मॉर्निंग में। हाँ सर। देखिए भवानी जी, जहाँ तक आपके बच्चे की पोते की जन्म कुंडली का सवाल है, इसकी जन्म कुंडली के अंदर वर्तमान में शनि की महादशा चल रही है और शनि की महादशा में भी केतु का अंतर है। इसके विवाह का योग बनता है अगले वर्ष। शनि की महादशा, शुक्र का अंतर शुरू होगा। इसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय ये पीरियड रहेगा 2029 तक और शुरुआत हो जाएगा 20 मई 2026 से, यानी अगले वर्ष इसके विवाह के योग बनते हैं इस बच्चे की।
अभी केतु होने के कारण फ्लक्चुएट रहेगा, उससे पहले भी दशा अंतर्दशा ठीक नहीं थी। दूसरा, इसकी जन्म कुंडली में जो है चंद्रमा शनि के घर में बैठा है। चंद्रमा जब शनि के घर में बैठता है, दाम्पत्य भाव का स्वामी जो है शनि है, वो चंद्रमा से पीड़ित हो गया, तो उसको बोलते हैं विष योग। तो जब भी आप इसका विवाह तय कर दो, विवाह तय हो जाए, विवाह की तारीख निकल गई, उस तारीख से 5-7 दिन पहले इस बच्चे का अर्क विवाह आपको करवाने का है। सूर्यास्त के बाद दूध, दही, चावल, सफ़ेद चीज़ों का सेवन इसको नहीं करवाना है। लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में धारण करा दीजिए। घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक जलाइए। कतई कोई दोष नहीं है। जन्म मरण परहन ईश्वर ने अपने हाथ में रखे, और ज्योतिष की गणना ये कहती है कि अगले वर्ष मई के पश्चात इसका विवाह हो जाएगा। आप बिल्कुल चिंता नहीं करें। घनश्याम जी जोधपुर से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए घनश्याम जी। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। गुरु जी, मेरे बच्चे के बारे में पूछना था। आयुर्वेद का कोर्स कर रखा है, आयुर्वेद डॉक्टर का, तो वो गवर्नमेंट सर्विस का क्या है, कब तक मिलेगी या प्राइवेट का? कोई तारीख समय बताएं। तारीख तो 10/2/1991 का जन्म है। 31 जून? नहीं, 10 तक, दूसरा महीना। आपकी आवाज कट रही है। 10 जून? 10 जून नहीं, 10 फरवरी। वापस बोलिए एक बार। 10 फरवरी 10 फरवरी 1998। 1988? 1998। 1988? 1998। समय? समय 1:10। दोपहर में? दोपहर में। नौकरी का प्रश्न है। हाँ। देखिए घनश्याम जी, जहाँ तक आपके बालक की जन्म कुंडली का सवाल है, पुष्य नक्षत्र का इसका जन्म है। पुष्य नक्षत्र में जन्मे बच्चे जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसकी जन्म कुंडली के अंदर 10वें भाव में सूर्य बैठा है, 9वें भाव में, वो भी शनि की राशि पे, भाग्य स्थान पे। तो इसका भाग्य कहीं ना कहीं से 4 कदम पीछे चलता है। और सूर्य जब शनि की राशि में बैठता है तो सरकारी नौकरी के योग भी कम करवा देता है, प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा सफलता प्रदान करवाता है। जिसका सूर्य मजबूत हो वो सरकारी नौकरी में उच्च पद को हासिल करता है। पितृदोष भी बना हुआ है, घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक नियमित रूप से जलाइए, और उसके साथ साथ उज्जैन जाकर पितृदोष की विधिवत शांति कराइए। इसको बोलिए नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल का आद प्रदान करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, या सूर्य भगवान के समक्ष खड़े होकर 11-21 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली के अंदर इसको धारण करवा दीजिए। वर्तमान में शुक्र की महादशा, शुक्र का अंतर है, प्राइवेट नौकरी के योग ज़्यादा हैं, सरकारी नौकरी के योग कम बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि हमारा हर क्षण, हर लम्हा, हर पल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या महाराज? हमारा हर क्षण, हर लम्हा, हर पल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी उम्र, हमारी आयु एक एक क्षण बगैर रुके अपना सफ़र तय कर रही है। इसलिए हमारा हर लम्हा, हर पल, हर क्षण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आयु तो एक एक क्षण में हमारी कम होती जा रही है। तो कहना क्या चाहते हैं महाराज कि जी लो हर पल को, जी लो हर लम्हे को, हर क्षण को खुशी से, न जाने किस पल, किस क्षण में उम्र का सफ़र पूरा हो जाए। समाधान गुड़ खाकर निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज आपका दिन अच्छा नहीं बीतेगा, अच्छा नहीं बीतेगा। किसी भी स्थिति में किसी की भी आलोचना ना करें, चाहे आपकी बात कितनी भी सही क्यों ना हो। समाधान, कौवों को नमकीन खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज आपको अपने गुस्से के ऊपर, अपने क्रोध के ऊपर, अपनी तुनक मिजाजी के ऊपर कंट्रोल रखना होगा। एक परिपक्व इंसान के मुताबिक बिहेव करना होगा। आवेश में आकर शब्दों पर कंट्रोल खोने से बचना होगा।
ये सब अपरिपक्वता की निशानी है, इसलिए परिपक्व बनिए, अपरिपक्वता नहीं रखें। समाधान, पीपल के वृक्ष में तिल मिश्रित जल का अर्थ प्रदान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात कर रहे दैनिक राशिफल की, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशि की बात करिए, अगली 3 राशि की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, शनिदेव कहते हैं कि मत कर वक्त को बर्बाद फालतू लोगों से फालतू बातों में। मत कर वक्त को बर्बाद फालतू लोगों से फालतू बातों में। संभल जाए दोस्त, अभी भी मौका है तेरे पास। अपने समय का सदुपयोग करना सीख लो, जीवन संवरते देर नहीं लगेगी आपकी। समाधान, अपंग व्यक्ति को भोजन कराइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, शनिदेव कहते हैं कि आज अपने जीवन का असेसमेंट करना होगा, बैठकर सोचना होगा, क्या खोया क्या पाया, इस पर विचार करना होगा, नए संकल्प के साथ में आगे बढ़ना होगा। समाधान, काले अंगूर के फलों का दान ओल्ड एज होम में कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, शनिदेव कहते हैं कि आज हर सिचुएशन को फेस करने की हिम्मत रखिएगा, फेस टू फेस करने की हिम्मत रखिएगा। दिन के उतार चढ़ाव से हैरान परेशान मत होइएगा और सुनी सुनाई बातों के ऊपर विश्वास मत कीजिएगा। समाधान, सरसों का तेल नाभि पर लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कॉलर है हमारे साथ भगवती नारायण जयपुर से। भगवती जी, आप प्रश्न पूछें। पंडित जी महाराज, राधे राधे। राधे राधे साहब। महाराज, मेरा दोस्त है जी। महाराज, मेरा दोस्त है, उसकी जन्म तारीख है 27/1/2017। 27 जनवरी 2017। हाँ। समय? दिन को 2 बजे जन्म हुआ था। दिन के 2 बजे। हाँ। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है महाराज, वो ज्यादातर बीमार रहता है। देखिए, या तो इस भगवती नारायण जी, इस बच्चे का जन्म अमावस तिथि का हो सकता है, या अमावस की छाया है, यानी प्रतिपदा युक्त अमावस हो या चतुर्दशी युक्त अमावस हो, क्योंकि इसकी जन्म कुंडली में सूर्य चंद्रमा दोनों आमने सामने बैठे, एक साथ बैठे, एक ही घर में सूर्य चंद्रमा बैठ जाते। सूर्य चंद्रमा जब आमने सामने हो जाते हैं तो इसको अमावस योग बोला जाता है। यह अमावस योग शारीरिक रूप से इंसान को अशक्त करता है, वैवाहिक जीवन को भी बड़ा दुखमय बना देता है। जैसे हमारे मूल शांत करवाते हैं, मूलों में पैदा हुए बच्चों के मूल शांत कराते हैं, ठीक उसी प्रकार इसकी अमावस की शांति आपको करानी होगी। अमावस की तिथि पर ही अमावस की शांति होगी, जिसमें विशेष तौर पे सूर्य चंद्रमा की शांति होती है। और जैसे शनि का दान जाता है, वैसे अमावस का दान जाता है। तो आप योग्य आचार्य के निर्देशन में अमावस की इसकी बच्चे की शांति कराइए। गले के अंदर एक रुद्राक्ष डाल दीजिए, 1 मुखी, 5 मुखी, 2 मुखी, जो भी आपको उपलब्ध हो, रुद्राक्ष डाल दीजिए। इसके वजन के बराबर, हर साल इसके वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला के अंदर करना है। तांबे के बर्तन का पानी पिलाइए। कहीं ना कहीं घर में पितृदोष भी बना हुआ है। घर की महिलाओं को बोलिए कि सुबह स्नान करके पानी के मटके के पास पितरों के नाम का देशी घी का दीपक जलाए। और धीरे, अभी तो बहुत छोटा बच्चा है, लेकिन धीरे धीरे आदत डाल दीजिए कि सूर्य आराधना अवश्य करे, सूर्यदेव को जल चढ़ाए, काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। संतोष जी अजमेर से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए। हाँ जी पंडित जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा जी। मैं पहले भी पूछा था आपने पंडित जी, मेरे बेटे के बारे में पंकज दादी है, वो अभी एग्जाम दिया है 1st ग्रेड का, तो अभी हो जाएगा, हो ही नहीं रहा उसका। तारीख बोलो, तारीख समय। 16 सितंबर 91। 16 सितंबर 1991। हाँ, दिन की 1:05 का अजमेर का जन्म है। दिन के 1:05। हाँ, किस क्षेत्र में इसकी लगेगी नौकरी या नहीं लगेगी, क्या है समझ आ रही है पंडित जी? इसके मूल शांत करा दिए थे आपने? हाँ, करवा दी पंडित जी, होते ही करवा दी। अच्छा, देखो अब है ना, इसका चंद्रमा की महादशा राहु का अंतर जो अप्रैल 2024 से चल रहा है, वो 5 अक्टूबर 2025 को ख़त्म हो रहा है। कभी 5 अक्टूबर 2025 को, ये आने वाला जो अक्टूबर है, 2 महीने बाद, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर,
दो ढाई महीने बचे हैं। उसके पश्चात चंद्रमा की महादशा गुरु का अंतर आ रहा है। प्रश्न ये है कि क्या सरकारी नौकरी के योग है या नहीं है। 200% है। मैं ऑन इसी लाइव शो में ही आपसे ये सूचना प्राप्त करूंगा कि बेटे की नौकरी लग गई है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। इसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय शुरू होने वाला है, वो भी अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। उसके बाद 5 अक्टूबर से शुरू होगा, फरवरी 2027 तक रहेगा। डेफिनेटली इसकी सरकारी नौकरी है, 100% लिख के दे सकता हूँ। इसको बच्चे को बोलो निराश नहीं हो, सांप निकल गया, इतनी सी पूछ बाकी रही है, तो 1.5-2 महीने पश्चात जो रिजल्ट आता है वो इसके फेवर में आता है। रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करें, दाल की कचौरी दही इमरती चढ़ाएं। कुंडली बहुत अच्छी है, चंद्रमा की महादशा है, चंद्रमा गुरु की राशि के अंदर है, तो आप इसको एक चांदी का छल्ला इसको पहना दीजिए और प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करें। आपके परिवार का नाम रोशन करेगा, इसमें कतई कोई दो राय नहीं। हमारा आशीर्वाद बालक के साथ है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि रुके हुए कामों को गति मिलेगी, धन लाभ के अवसर मिलेंगे, मांगलिक कार्यों में शाम व्यतीत होगी। समाधान, कुछ आश्रम में भोजन करवाइएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज दिल दिमाग को रिलैक्स रखकर काम करो। छोटे छोटे कामों को निपटाने से दिल को सुकून मिलेगा। मसालेदार भोजन से बचना होगा। समाधान, शनि मंदिर में तेल अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, शनिदेव कहते हैं कि खुद का व्यक्तित्व नमक जैसा बनाइए। क्या महाराज? खुद का व्यक्तित्व नमक जैसा बनाइए। आपकी उपस्थिति का एहसास भले ही नहीं पता चले, पर अनुपस्थिति का एहसास पता चलना चाहिए। इसलिए खुद का व्यक्तित्व नमक जैसा बनाइए। समाधान, शनि चालीसा का पाठ कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। ये तो बात हुई दोस्तों दैनिक राशिफल की। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शनिवार के दिन। चूँकि श्रावण मास प्रारंभ हो चुका और श्रावण मास का प्रथम शनिवार है, तो ऐसा क्या करें महाराज कि जीवन में सुख शांति समृद्धि आए, शनि भगवान भी हमसे प्रसन्न रहे, साढ़े साथी ढैया से मुक्ति मिले। तो शनिवार के दिन शिवलिंग पर आपको कुछ 5 चीज़ें चढ़ानी हैं। शनि ग्रह को न्याय का देवता कहा गया है। शनि की कृपा से जीवन में उन्नति की और बढ़ता है मनुष्य, लेकिन जब शनि का प्रकोप होता है तो जीवन में बाधाएं, आर्थिक संकट, रोग, मानसिक तनाव आते हैं। तो शनिवार को विशेष रूप से महादेव की पूजन अर्चन बहुत ही महत्वपूर्ण फल देने वाली मानी गई है। यदि आप शिवलिंग पर ये आज 5 चीज़ें अर्पण करते हैं तो शनि का प्रकोप शांत होता है, जीवन में स्थिरता आती है। आइए जानते हैं कौन सी हैं वो 5 खास चीज़ें। सबसे पहला, शनिवार को शिवलिंग पर चढ़ाएं 1 मुट्ठी काले तिल। काले तिल शिवलिंग पर चढ़ाने से पापों का क्षय होता है, पूर्वजों का दोष, पितृदोष भी शांत होते हैं, आर्थिक संकट, कोर्ट कचहरी के झंझट, असफलताओं से मुक्ति मिलती है। शनिवार को शिवलिंग पर चढ़ाएं सरसों का तेल। सरसों का तेल शिवलिंग पर अर्पण करने से रोग, कष्ट, भय, व्याधि दूर होते हैं। बेरोजगारी, वर्किंग प्लेस पर षड्यंत्र, प्रमोशन में रुकावट जैसी समस्याएं दूर होती है। शनि की साढ़े साथी ढैया से मुक्ति मिलती है। शनिवार को शिवलिंग पर चढ़ाएं कच्चा दूध। गौ माता के कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करने से धन, आयु, यश में वृद्धि होती है, मानसिक अवसाद, डिप्रेशन से मुक्ति मिलती है। आज शनिवार को शिवलिंग पर चढ़ाएं नीला पुष्प। नीला पुष्प शनि ग्रह का रंग धर्म प्रतिनिधि माना जाता है, शिव को अत्यंत प्रिय है। नीला पुष्प चढ़ाने से शनि की विशेष कृपा प्राप्त होती है, नौकरी में तरक्की, उन्नति, प्रमोशन, मनचाही जगह पर ट्रांसफर मिलता है। शनिवार को शिवलिंग पर चढ़ाएं शुद्ध शहद। शनिवार को शिवलिंग पर चढ़ाएं शुद्ध शहद। शहद मन को शांत रखता है, वाणी को मधुर करता है, रिलेशंस को मधुर करता है। शिवलिंग पर शहद अर्पण करने से वाणी के दोष दूर होते हैं, इंटरव्यू, मीटिंग, डील इत्यादि में पूर्ण सफलता प्राप्त होती है। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे।
तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।